Hello dear students, welcome back to your MSc virtual class. This is your lesson 6, Value Self-Belief, and the story is The Happiest Bird. Dear students, half of this story I had already explained you in my last video, and remaining of it I'll explain in this video. So let's start. The crow thought about it, and the parrot's words made sense to him. He thanked the parrot and went to meet Peacock, but the peacock was nowhere to be seen. अब जो क्रो था, कौवा था, वो पैरेट की बात सुनकर सोचने लगा और उसने फिर क्या किया, पैरेट को थैंक यू बोला और वहां से वो किसको मिलने चले गया, पीकॉक को मिलने. बट द पीकॉक वॉज नो वेयर टू बी सीन, लेकिन पीकॉक उसे कहीं भी नहीं मिला. उसे कहीं भी उसने पीकॉक को ढूंढा बट उसे कहीं भी पीकॉक नहीं मिला. द क्रो एनक्वायर्ड फ्रॉम एवरीवन एंड फाउंड आउट द एड्रेस ऑफ द पीकॉक. ही डिड नॉट लिव इन द जंगल, ही लिव्ड इन द जू. उसके बाद उसने हर किसी से पूछकर उसका एड्रेस पता किया जहां पीकॉक रहता है. पीकॉक जंगल में नहीं रहता था. वो कहाँ रहता था पीकॉक? वो जू में रहता था. सो जो क्रो था वो उसको मिलने वहीं चले गया. द क्रो टुक अ फ्लाइट इन सर्च ऑफ पीकॉक एंड विजिटेड हिम इन द जू. अब कौवे ने एक लंबी उड़ान ली और वो पीकॉक को ढूंढते ढूंढते कहाँ चले गया? जू में चले गया. ही वॉज सरप्राइज्ड to see hundreds of people gathered around the peacock's cage just to have a glimpse of him. अब जो कौवा था वो जू में चले गया पीकॉक को ढूंढते ढूंढते, और जब उसने देखा तो वो एकदम सरप्राइज हो गया. जो जहां पीकॉक रखा हुआ था, जिस पिंजरे के अंदर, उसके बाहर से बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए खड़े थे. सबने अपनी लाइन बनाई थी, अपने टर्न का वेट कर रहे थे. तो वो ये सब देखकर सरप्राइज हो गया. द क्रो वॉज वेटिंग फॉर हिज टर्न. आफ्टर ऑल द पीपल हैड लेफ्ट, द क्रो अप्रोच्ड द पीकॉक. अब देखो, क्रो भी वेट करने लगा अपनी टर्न की, और कुछ टाइम बाद जब सब लोग चले गए, उसके बाद जो क्रो था उसकी टर्न आई तो वो पीकॉक से मिला. उसने क्या कहा, देखो पीकॉक से, डियर पीकॉक, द क्रो सेड, यू आर सो ब्यूटिफुल. एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू सी यू. ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेन पीपल सी मी, दे इमीडिएटली शू मी अवे. आई थिंक यू आर द हैप्पीएस्ट बर्ड ऑफ द प्लेनेट. अब देखो वो क्या कहते हैं, कौवा जो है वो पीकॉक से कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, और तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी सुंदरता को देखने के लिए हजारों लोग तुम यहाँ पर आते हैं और तुम्हें देखते हैं. लेकिन मेरे साथ क्या होता है, मुझे कोई भी देखता है तो मुझे सब शू शू करके भगा देते हैं. सो मुझे लगता है तुम इस प्लेनेट की सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड तुम ही हो. जो खुश मिजाज बर्ड है वो कौन है? पीकॉक है, ये कौवे ने कहा. कौवा मोर से कहने लगा कि तुम इस प्लेनेट की हैप्पीएस्ट बर्ड हो. द पीकॉक रिप्लाइड, आई ऑलवेज थॉट दैट आई वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड हैप्पीएस्ट बर्ड ऑन द प्लेनेट, बट बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी आई एम एंट्रैप्ड इन दिस जू. आई हैव एग्जामिन्ड द जू वेरी केयरफुली and I have realized that the crow is the only bird not kept in a cage. अब जो पीकॉक है, पीकॉक उसे रिप्लाई करती है, आंसर उसको बोलती है, उससे कहती है कि मुझे भी पहले क्या लगता था, मैं भी यही सोचता था कि मैं इस प्लेनेट का बहुत सुंदर जो पक्षी हूँ वो मैं हूँ, और हैप्पीएस्ट भी मैं हूँ. लेकिन मेरी ब्यूटी के कारण, मेरी सुंदरता के कारण मुझे कहाँ रखा गया है? इस जू में कैद किया हुआ है. बहुत सारे लोग मुझे देखने तो आते हैं, लेकिन मैं एक बंद पिंजरे में कैद हूँ. सो मैंने क्या रियलाइज किया है,
एक कौवा ही ऐसा पक्षी है, ऐसा बर्ड है क्रो, जिसे केज में नहीं रखा जाता, पिंजरे में नहीं रखा जाता है. सो for the past few days, I have been thinking that if I were a crow, I could happily roam everywhere. इसलिए मैं कुछ टाइम से ये सोच रहा हूँ, मोर कहता है, जो पिकॉक है वो कहता है, मैं कुछ टाइम से ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो मैं खुशी खुशी एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता. लेकिन मैं क्या हूँ, पिकॉक हूँ, इसलिए मुझे इस पिंजरे के अंदर, इस जू में कैद किया हुआ है. इसलिए मुझे ये लगता है कि जो क्रो है, अगर मैं क्रो होता तो मैं भी एक जगह से दूसरी जगह आजादी से घूम सकता. द क्रो वॉज सरप्राइज्ड टू हियर दिस फ्रॉम द पिकॉक. अब देखो, जो क्रो है वो मोर की बात सुनकर, पिकॉक की बात सुनकर एकदम सरप्राइज्ड हो गया. बट देन ही रियलाइज्ड द फ्यूटिलिटी of his chase of happiness. He understood that happiness lies within. If only he had self-belief and trusted his own qualities, he would not have to run around looking for the happiest bird in the world. अब जो क्रो था वो समझ गया था कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो हमारे अंदर ही है. जो खुशी है वो हमारे अंदर से होती है. इफ ओनली ही हैड, अगर हमें अपने आप पर ट्रस्ट है, विश्वास है, आत्मविश्वास है, हमें अपनी क्वालिटीज पे आत्मविश्वास है, तो हम इस पूरे जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट बर्ड हम ही हैं. क्योंकि हमें अपने पे क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए. क्रो ने लास्ट में ये रियलाइज किया कि जो खुशी है, ठीक है, वो हमारे अंदर से होनी चाहिए. हमें क्या होना चाहिए, उसके लिए अपने पे विश्वास होना चाहिए, अपनी क्वालिटीज पे विश्वास होना चाहिए. इसलिए इधर उधर ना देख के हमें क्या देखना चाहिए, खुद को देखना चाहिए. और हम क्या हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम ही इस दुनिया के हैप्पीएस्ट बर्ड हैं. इसलिए लास्ट में कौवे को रियलाइज हो गया था कि वो खुशी के पीछे व्यर्थ में ही इधर उधर घूम रहा था. सो डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ बिलीफ इज एसेंशियल टू स्टे हैप्पी एंड अचीव सक्सेस इन लाइफ. डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी. Thanks for watching this video. Have a nice day.